जिनसे खून का रिश्ता था वो रिश्तेदार बन गए, जो मेरी रूह में बसे थे वो मेरे यार बन गए। तालियों की गड़गड़ाहट ने जिन्हें कहीं का ना छोड़ा, बस वही नसीब के मारे कलाकार बन गए। कहते हैं इंसान और भगवान का मिलन या तो भक्ति मार्ग से संभव है या फिर कलाकारी के माध्यम से। कलाकार ही धरती पर एकमात्र ऐसा दूसरा माध्यम है जो पल पल दुनिया बनाने वाले को महसूस करता है। जिसके अंदर कलाकारी के गुण होंगे वही आत्मा परमात्मा के नजदीक पहुंच सकती है। आम आदमी को देवी देवताओं की छवि के बारे में जिन्होंने रूबरू करवाया उसे कलाकार कहते हैं। जिंदा लोगों का एक भारी भरकम तबका बेशक आज नफरत और ईर्ष्या में जल भुन रहा हो, लेकिन कलाकारी ने सदैव प्रेम, अपनेपन और मोहब्बत की ऑक्सीजन समाज को दी है। यही वजह है एहसास और जज्बात आज भी जहां कहीं महसूस किए जाते हैं वहां किसी कलाकार की मौजूदगी अवश्य मिलती है। दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं भिवानी जिले की बवानीखेड़ा विधानसभा में पड़ने वाले भुरटाना गांव के एक ऐसे कलाकार से जिन्होंने जब से होश संभाला है तब से अभिनय के क्षेत्र में अपने हुनर का लोहा मनवा रहे हैं और मोहब्बत का पैगाम इंसानियत के नाम छोड़ रहे हैं। जेडी बल्लू, जेडी बल्लू, जेडी बल्लू, जेडी बल्लू, जेडी बल्लू। आज हम पहुंचे हैं अपनी टीम के साथ गांव भुरटाना में रहने वाले जागेराम एवं धन्नो देवी के घर, जिनके सुपुत्र बलजीत कंवल उर्फ जेडी बल्लू ने अपने जुनून और अभिनय के दम पर न केवल गांव शहर का नाम रोशन किया है बल्कि बॉलीवुड में भी धमाकेदार एंट्री करके खुद को साबित कर दिया है। घर पहुंची टीम का स्वागत होने के बाद हमने उनके माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्यों से जेडी बल्लू की कामयाबी और जबरदस्त अभिनय का राज जानना चाहा, तो उनके पिता जागेराम जी ने बताया कि बचपन से ही फिल्मों के शौकीन होने के कारण बल्लू पढ़ाई में कम रुचि रखता था, लेकिन गांव में अक्सर जहां कहीं भी वीडियो चलता, फिल्में दिखाई जाती, कैसे न कैसे बहाने करके ये पहुंच जाता था। पढ़ाई भी को नहीं करना था और किताबों तो ले लिया पढ़ाई की मन उधर है जो अमिताभ बच्चन का फोन नंबर है या कॉपी अखबार पूरा दे दे बड़े उन्ना एक्टर की कॉपी नंबर उनके फोन नंबर ताऊ नहीं बका दिया करते। अगर बला तो इसना बला नौकर सर नौकर हर काम को कर दे चाहे मन किसी ने भी कि मैं अपनी सारी सना भीतर मैं ले आऊँ सही मन इसकी खातर खूब होती कि मैं मेरा नू थे मेरा बेटा मन कामयाब करना। उनके माता पिता से बातचीत करने के बाद जेडी बल्लू से उनके जेडी शब्द का अर्थ जानना चाहा, तो उन्होंने बताया, मेरा नाम वैसे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उनमें तो है बलजीत सिंह, और जो आजकल जो जेडी बल्लू मेरा नाम है, तो जेडी की फुल फॉर्म है जे का मतलब है जेफ और जागेराम जो मेरे पिताजी हैं, ये मेरे जेडी बल्लू के जे है, और डी है, डी का मतलब है श्रीमती धन्नो देवी जो मेरी माता जी है, और बल्लू मेरा निकनेम है। बस ये एक। इसके बाद सिलसिला आरंभ हो गया बल्लू के अभिनय से जुड़े सफरनामे पर बातचीत का। पगड़ी द ऑनर जैसी हरियाणवी फिल्म में सशक्त भूमिका निभाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुके जेडी बल्लू ने बताया कि उनके अभिनय की शुरुआत गांव की रामलीला के एक मंच से रोजी नाम के कैरेक्टर से आरंभ हुई थी। उसके बाद हिसार में वरिष्ठ अभिनेता रोई चौहान जी के संपर्क में आए और रंगमंच पर कार्य करने लगे। साथ साथ हरियाणवी गीतों में विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभाते रहे। जेडी बल्लू का कहना है कि बचपन से ही उन्होंने केवल और केवल एक्टिंग के क्षेत्र में ही जाने का मन बना रखा है।
क्योंकि ज्यादा मेरा रुझान होगा बॉलीवुड की तरफ, बॉलीवुड की फिल्में कर रहा हूँ, बॉलीवुड का काम कर रहा हूँ। अभी पीछे एक शॉर्ट फिल्म और की थी मैंने जिसका टाइटल था बल्लू कसाई, वो भी फेस्टिवल में गई थी, उसको भी मतलब अच्छी सराहना मिली है। और अब भी मेरा जस्ट टीवी सीरियल का हम एक पायलट शूट किया मैंने पहला, ये है हरियाणा का पहला हॉरर जो टीवी सीरियल है वो है जिसका नाम है डर से डर। इसका एक पायलट शूट कर दिया हमने जिसकी एडिटिंग चल रही है, और सेकंड जो पार्ट है उसकी राइटिंग का काम चल रहा है, तो अभी उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये वैसे टीवी सीरियल के लिए करे हम। जेडी बल्लू को जिस भी फिल्म में जो भी भूमिका मिली है उन्होंने उसे इतनी शिद्दत के साथ निभाया है कि देखने वाले दंग रह जाएं। अब पंचायत एवं वो लम्हे नामक फिल्मों में उनके द्वारा निभाए गए किरदारों का जलवा देखिए। धरती खागी का आसमान को लेगा। जेडी बल्लू शुरू दिन से नेगेटिव भूमिका को ही चाहते रहे हैं। यही वजह है उन्होंने अनेक गीतों में विलेन के किरदार को इस तरह जिया है, कई दफा तो नायक को भी उनके आगे नतमस्तक होना पड़ता है। सबसे पहले उनकी खलनायकी का जलवा देखिए। चले जाओ, फेंक दो पाछे। इसके बावजूद उन्हें जब जब चरित्र अभिनय का मौका मिला है तो उसके भीतर का कलाकार इस भूमिका में इस कदर रच बस गया है कि देखने वालों की आंखें भर आती है। उनके द्वारा अभिनीत गीतों की कुछ झलकियां देखिए। मैं उसकी आंख का तारा, वो मेरी जान से, मैं उसकी आंख का तारा, वो मेरी जान से, मन ऊपर आड़ा ना देखा मेरा बापू ही भगवान से, मन ऊपर आड़ा ना देखा मेरा बापू ही भगवान। एक कलाकार को अभिनय कैसा करना चाहिए, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जब तक आर्टिस्ट अपने किरदार के स्वभाव, रहन सहन और लहजे को अपने भीतर नहीं उतारेगा तब तक वो अपने रोल के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। बात बात में उन्होंने बताया कि बचपन में फिल्मी जुनून के चलते एक बार वो रात के 2 बजे मुंबई के बोरीवली रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और वहां कोई खास ठिकाना न होने के कारण वहीं प्लेटफार्म पर सो गए, तो उन्हें पुलिस वाले पकड़ कर ले गए। मगर दूसरे दिन जब जज के सामने उन्होंने अपने जुनून का जिक्र किया तो उनके साथ प्लेटफार्म पर बिना टिकट पकड़े गए अन्य तमाम लोगों को भी छोड़ दिया गया। जेडी बल्लू का कहना है कि उन पर काम की बेकारी, उदासी, तकलीफ या किसी भी प्रकार की दिक्कत कभी हावी नहीं हो पाई है। हमेशा अपने कर्म के प्रति निष्ठावान और ईमानदार रहे हैं। यही वजह है कि आज वो बॉलीवुड के किरण कुमार, गुलशन ग्रोवर, यशपाल शर्मा, निर्देशक सोम वत्स सहित आधा दर्जन से भी अधिक चर्चित चेहरों के साथ न केवल काम कर चुके हैं बल्कि अपने काम की शाबाशी भी ले चुके हैं। उन्होंने काम के प्रति अपने आप को सदैव आशावादी रखा है। वहीं जेडी बल्लू से जब स्ट्रगल की परिभाषा जाननी चाहिए तो वो कहने लगे, और स्ट्रगल का कोई एक मीनिंग नहीं है। स्ट्रगल का पता ही नहीं स्ट्रगल कौन सी है। भूखा मरना स्ट्रगल है, ज्यादा भागना स्ट्रगल है। स्ट्रगल का कोई मीनिंग ही नहीं है। स्ट्रगल पता है, बॉम्बे की 3 चीजें हैं जिनको लोग मानते हैं, जो स्ट्रगलर लोग मानते हैं। सही आदमी के पास सही जगह और सही टाइम,
ये 3 चीज कंप्लीट होंगे ना तो सही होगा। अगर सही आदमी के पास चले गए और सही जगह पे चले गए तो सही टाइम पे नहीं पहुंचेंगे, और सही टाइम पे सही जगह चले गए तो सही आदमी नहीं मिला, कहीं ना कहीं उल्टा पुल्टा रहता है। तो वो 3 चीज पता नहीं कौन सी घड़ी में मिले, तो वो जरूरी है। फिल्म और गीतों में अभिनय का कार्य साथ साथ चलता रहा है। इस बारे में उन्होंने बताया कि वो कहने को तो अब तक 100 से भी अधिक गीतों में अभिनय कर चुके हैं, मगर कुछ खास गीत हैं जो उन्हें सदैव याद रहते हैं। तेरे यार का लेवल हाई से छोरी घाट न लाइए। फिल्मों में वो किस तरह का किरदार खास तौर पर निभाना चाहते हैं और किन के साथ काम करने की ज्यादा इच्छा है, इस सवाल के जवाब में उनका कहना था कि वो लगान फिल्म में लाखा का किरदार निभाने वाले यशपाल शर्मा के अभिनय से बेहद प्रभावित है। इसके अतिरिक्त उनका मन प्रकाश राज जी के साथ काम करने का है और करण जौहर सरीखे निर्देशक के साथ यदि उन्हें काम करने का मौका मिलता है तो वो अपने अभिनय का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने से नहीं चूकेंगे। उन्होंने किरण कुमार के साथ आने वाली एक हॉरर फिल्म के हॉरर सीन की चर्चा करते हुए अभिनय करके दिखाया। नहीं सर, नहीं सर, सर आगे मत जाओ सर, आगे मत जाओ सर, वो यही है सर, यही है सर, मैंने जाऊंगा, मैंने जाऊंगा, मैंने जाऊंगा। समाज की व्यवस्था आज कैसे बिगड़ी हुई है और उसे वो अपने अभिनय से कैसे सुधार सकते हैं, इस बारे में उन्होंने अपनी एक फिल्म स्केच का वर्णन करते हुए कहा। धर्म और जाति के कारण बिगड़ी हुई है, तो वो धर्म और जातियां हैं, उनसे पहले अगर एक इंसान देखे तो कहां पे था। मैंने बस उस जो वो ह्यूमन का एक स्केच तैयार किया मैंने, तो वो चीज है मतलब उसमें है जरूरत से जाति तक। जब इंसान जंगलों में रहता था, जब उसके पास उसको न खाने का पता था, न उसको रहने का पता था, बस एक दूसरे मतलब साथ रहते थे, कबीले में रहते थे, शिकार किया खा लिया। जरूरत को पूरा करते करते इतनी दूर चले गए, पता ही नहीं चला कि कब इंसानियत जाति में बट गई। देश भर की संस्थाओं से सम्मानित जेडी बल्लू आज निरंतर अभिनय की दुनिया में अपना लोहा मनवा रहे हैं। इस बारे में हरियाणा में समय समय पर कलाकारों के लिए अवार्ड समारोह करते आ रहे पीएमजी एंटरटेनमेंट के चेयरमैन जगत परदेसी ने कहा कि जेडी बल्लू जी हमारी इंडस्ट्री के एक बहुत ही सीनियर और अच्छे कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं। बहुत से सालों से ये इस इंडस्ट्री में अपनी पहचान को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचा चुके हैं। हमारी जो शुभकामनाएं हैं। आज जेडी बल्लू का नाम न केवल पूरे प्रदेश में बल्कि बॉलीवुड तक किसी परिचय का मोहताज नहीं है।
अपनी दिलकश अदायगी और मेहनत ईमानदारी के बुते पर जो कुछ हासिल किया है उसका श्रेय बल्लू अपने माता पिता के आशीर्वाद और दोस्तों की मोहब्बत को देते हैं। जेडी बल्लू आज बेहद ही खुश हैं, लेकिन उनके मन में प्रदेश सरकारों द्वारा आज तक हरियाणा में कलाकारों के साथ की गई अनदेखी के प्रति बेहद पीड़ा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की सरकार है, इसका परम करते हुए है। अगर मान लो स्पोर्ट्स कोटा है, वहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए कर रही है, खेल कूद के लिए कर रही है, तो हमारा जो ये भी एक कोटा है, इसके लिए भी करना चाहिए। हम जितना, चाहे मैं हूँ, चाहे हमारे हरियाणा के और कलाकार हूँ, सारे बेचारे मिल के ना अपना आप पे अवार्ड फंक्शन करके ना अपनी संतुष्टि कर ले, भाई ठीक है कोई बात ना, हमने मारा, हमने अपना बोले, लेकिन ये काम हमारा कौन है, गवर्नमेंट ने करना चाहिए। हम जब कुछ करने लग रहे तो गवर्नमेंट का तो नाम होगा हरियाणा के आदमी। अब पीछे एक और फिल्म थी मेरी, पगड़ी द ओनर, जिसको नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं, वो फिल्म हरियाणा की होगी। उन्होंने खुद अपने दम पे फिल्म बनाई और वहां पे जाके जब वो फिल्म विदेशों में जाके अवार्ड लेके आए तो भी हरियाणा का ही नाम हुआ होगा। तो कुछ ना कुछ तो हरियाणा गवर्नमेंट को करना चाहिए। और भगवान का प्रदेश सरकार आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं और करो, क्योंकि कलाकार है ना, कलाकार अपने दम पे करे, जो कुछ करे। आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया, एक बार थोड़ा सा करके देखो, जिस दिन आप थोड़ा जोर लगाओगे हम कितना जोर लगाएंगे ये आपको ही पता चल जाएगा। दोस्तों, ये तो थे हरियाणा के बवानीखेड़ा विधानसभा में पड़ने वाले गांव भुरटाना के वो अभिनेता जिसने मन वचन कर्म से बेजोड़ अभिनय करके खुद को तो साबित किया ही है, साथ साथ प्रदेश का भी नाम रोशन किया है। आप सभी को ये इंटरव्यू कैसा लगा, इस बारे में कमेंट करके वीडियो को शेयर जरूर करें। अगली बार आपको मिलवाते हैं प्रदेश के एक और होनहार कलाकार से। नमस्कार, राम राम, जय राम जी की। बालाराम, बालाराम, बीड़ी पिला दे, 10 दिन हो गए, जी मचले, कैसी आवे, पिला दे बालाराम। बाबा तू मरेगा मारे सिर होके, सांस तक बची ना, बीड़ी पिला दे, ले। जेडी बल्लू, जेडी बल्लू, जेडी बल्लू, जेडी बल्लू, जेडी बल्लू, जेडी बल्लू।